मंदिर के साथ तमाम अयोध्या तैयार है उद्घाटन के लिए, पर देखा जा रहा है कि संतों में कुछ नाराज़गी है। तो इसी विषय पर बात करने के लिए आज हम आए हैं महाराज अनिलानंद जी के दरबार में। चलिए उनसे जानते हैं इस विषय पर कि ये क्या चल रहा है। देश में 4 शंकराचार्यों ने राम मंदिर के उद्घाटन में जाने से इनकार किया है, तो आपकी इस पे क्या विचार है? देखिए, शंकराचार्य का जो पद है वो सर्वोच्च पद माना जाता है धर्म सनातन संस्कृति में। मैं ये मानता हूँ कि 550 साल की लड़ाई के बाद भगवान रामलला वहाँ विराजमान हो रहे हैं, तो मैं शंकराचार्य जी से भी अनुरोध करता हूँ कि उसमें आप जाने से मना न करें और उसमें जाएं, क्योंकि अगर हिंदू समाज की मुखौटा आप बने हुए हो तो उसको निभाने की भी जिम्मेदारी आपकी ही है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उनको जाना चाहिए। अच्छा महेंद्र जी, मैं आपसे एक सवाल और करूंगा, क्या अधूरे निर्माण में हम इस तरीके का उद्घाटन कर सकते हैं? क्या है शास्त्रों में इसके बारे में? देखिए, जब भगवान का गर्भगृह बन जाए तब उसका उद्घाटन कर सकते हैं। जैसे ये मान के चलिए कि आपको 4 मंजिला मकान बनाना है, एक मंजिल में आपका बेडरूम तैयार हो गया तो आप उसमें आगे रह सकते हैं। इसी प्रकार के भगवान का गर्भगृह तो बन चुका है ना, अब दूसरी मंजिल वो तो मंदिर का काम तो जीवन भर चलता रहता है, तो वो काम चलता रहेगा तो फिर तो प्रतिष्ठा ही नहीं हो पाएगी। तो वो प्रतिष्ठा बहुत सही समय पे, सही मुहूर्त में और सही व्यक्ति के द्वारा की जा रही है। अच्छा, जैसे कि हमें एक जानकारी मिली है कि आपके पास भी निमंत्रण आया है, तो आप वहाँ जाएंगे या नहीं? हम तो भाई सर के बल जाएंगे, और अब तो निमंत्रण आया है तो फिर सर के बल जाएंगे। अगर वो कहेंगे इतना समय नहीं तो हम तो लेट के दंडवत परिक्रमा लगाते हुए जाते, क्योंकि ये इतना शुभ अवसर बहुत सौभाग्यशालियों को मिलता है। और मैं उन लोगों को भी श्रद्धांजलि करता हूँ जिन्होंने उस मंदिर के निर्माण में जहाँ अपना बलिदान दिया, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। और हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली और आशीर्वाद प्राप्त इसलिए मानते हैं कि आज हमारी आँखों के सामने भगवान की प्रतिष्ठा हो रही है, तो उसमें तो हम दंडवत करते हुए जाएंगे। तो फिर हमारे देश के 4 जो शंकराचार्य हैं वो जाने से क्यों इनकार कर रहे हैं? देखिए, यहाँ मुझे तो ये लगता है कहीं ना कहीं ईगो आड़े आ रहा है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमसे क्यों नहीं पूछा। भाई, जिन्होंने उस मंदिर के निर्माण से लेके केस से लेके पूरी कार्रवाई करी, वो भाई वही लोग उसकी बागडोर संभालेंगे ना। और दूसरी बात है कि आपको तो सादर आमंत्रित किया था, आपको जाना चाहिए। अब इसमें आपका दुर्भाग्य मान लें या आपका ईगो आड़े आ रहा है, ये ईश्वर ही जाने। नहीं, पर उनका ये कहना है कि क्या नरेंद्र मोदी जी गर्भगृह में जाकर पूजा करेंगे और हम वहाँ बैठ के ताली बजाएंगे, तो ये इसके बारे में आपका क्या वो? देखिए, नरेंद्र मोदी आज के युग के राजा हैं। आज भारत देश के जैसे भगवान राम चक्रवर्ती राजा हुए थे, जहाँ तक भूमि थी वहाँ तक के राजा थे, उसी प्रकार से हिंदुस्तान का पूरे विश्व में आज डंका है, राम मंदिर का डंका है। और भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मान के चलिए राजा हैं। तो राजा तो प्रतिष्ठा करे, इससे अच्छे सौभाग्य की बात ही नहीं हो सकती। और राजा प्रतिष्ठा करे और सारे संतों को बुलाए, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि राजा ने हमको बुलाया है। पर राजा का खुद का एक बयान है कि वो लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आप यहाँ पर ज़्यादा ना आएँ। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बात तो सही है, लोगों ने उसको गलत वे में ले लिया है। राजा ने ये आह्वान किया कि आप 22 तारीख और 23 तारीख के दिन वहाँ भीड़ कम लोग आएँ, ताकि आप लोग असुविधा से बच सकें, क्योंकि वहाँ प्रोटोकॉल के हिसाब से जितने लोगों को आमंत्रण किया है वो लोग उस दिन प्रतिष्ठा में रहेंगे और लोग भीड़ बचा के परेशान होंगे। लोगों की परेशानी को दूर करने के कारण से उन्होंने कहा कि कृपा करके आप 22 और 23 को ना आए, उसके बाद मंदिर खुला है, जीवन भर दर्शन करिए। अच्छा, कुछ अब हम राजनीति के ऊपर बात करते हैं कि कुछ लोगों का, कुछ पार्टियों का ये कहना है कि 2024 के जो इलेक्शन है उसको देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने ये जल्दी से अपना विचार बनाया कि हम उद्घाटन कर दें। इस पर आपकी क्या विचार? देखिए, ये तो राजनीतिक विषय है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग ये बात उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे किया, तो वो लोग जब राम मंदिर की लड़ाई चल रही थी जब कहाँ सो रहे थे? मैं तो उनको आड़े हाथों इसलिए ले रहा हूँ कि जब राम मंदिर की लड़ाइयाँ हो रही थी वहाँ भगवान रामलला टेंट में विराजमान थे। जब इनकी आंखों में तेल डाला हुआ था क्या? जब कहाँ थे ये?
उस समय इनको बोलना चाहिए था। और आज सही मुहूर्त और सही समय पे जब प्रतिष्ठा हो रही है तो ये लोग इस प्रकार की उंगली, मैं तो ये कहता हूँ जो ये उंगली उठाने वाले हैं ये वर्णशंकर हैं, ये सनातनी नहीं है। तो देश की एक और जो राजनीतिक पार्टी है जिसे हम कांग्रेस के नाम से बुलाते हैं, तो कांग्रेस के ही मंत्री रहे प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही तो इसकी शुरुआत करी थी। बहुत अच्छी बात है, ईश्वर जहाँ भी हों स्वर्ग में उनको जगह मिले, क्योंकि उन्होंने मंदिर के दरवाजे खोले। और हालांकि अगर वो दरवाज़ा न खोलते तो उस समय कुछ समय तक ये व्यवस्था हमें भी समझ में नहीं आती। हम उनको बहुत बहुत नमन करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उन्होंने उस समय दरवाज़ा खोला और अच्छा काम किया। तो क्या आप मानते हैं कि इसका कुछ श्रेय तो कांग्रेस के उस प्रधानमंत्री को जाना चाहिए? हाँ, जो स्वर्ग में प्रधानमंत्री उनको जाना चाहिए, लेकिन आज जो उनकी नई पौध है ये तो निकम्मी है ना। ये तो 18-20 वकील खड़े कर रहे थे केस लड़ने के लिए। अरे भाई, ये सोचना चाहिए कि जब राजीव गांधी जी ने दरवाज़ा खोला और विश्व हिंदू परिषद और दूसरे लोग उस मंदिर को बनाने के काम में लगे हुए हैं, तो तुम वहाँ बीच में अड़ंगा लगा रहे हो कोर्टों में और 22-22 वकील खड़े कर रहे हो अगेंस्ट में, तो क्यों कर रहे हो? तो इनकी ये नई पौध तो निकम्मी है। तो ये थे हमारे साथ महाराज अनिलानंद जी, जिन्होंने पूरा साफ तौर पे बता दिया है कि जिसको चाहे आना हो वो आए और जिसको ना आना हो वो ना आए। मैं यूनुस खान, राष्ट्रीय आजकल के लिए भोपाल से। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।